दो नन की गिरफ्तारी और बीजेपी में फूट। छत्तीसगढ़ की बीजेपी कुछ और कह रही है, केरल की बीजेपी कुछ और। सवाल ये है कि क्या ये धर्मांतरण था या अल्पसंख्यकों पर हमला, और क्यों इस केस ने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा दिया। आज सब बताएंगे आसान भाषा में, पूरे तथ्यों के साथ। 25 जुलाई 2025 सुबह का वक्त था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचा दिया। आरोप था कि दो कैथोलिक नन एक युवक के साथ मिलकर 3 आदिवासी लड़कियों को धर्मांतरण और मानव तस्करी के मकसद से आगरा ले जा रहे थे। बवाल बढ़ा, जीआरपी पुलिस पहुंची और दोनों ननों और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी पर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, यहां तक कि केरल बीजेपी ने भी सवाल उठा दिए। संसद के बाहर प्रदर्शन, प्रियंका गांधी के नारे, राहुल गांधी की पोस्ट और अब बीजेपी खुद दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन के सांसद, केरल से विधायक, सीपीएम की वृंदा करात सब दुर्ग पहुंचे। जेल में बंद ननों से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेहद गंभीर आरोप लगाए कि छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को कानून से ऊपर बना दिया गया है। अब तो ये मामला बीजेपी बनाम कांग्रेस लग रहा था, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठा दिए। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जिन ननों को गिरफ्तार किया गया वो निर्दोष हैं। ना तो ये मानव तस्कर थी, ना ही धर्मांतरण का कोई प्रयास किया गया। लेकिन जैसे ही ये बयान आया, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता, दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने पलटवार करते हुए कहा, राजीव चंद्रशेखर केरल में बैठकर सच्चाई कैसे जानते हैं, हमारे प्रदेश के मामलों में न बोलें। तो सवाल यह है कि क्या वाकई धर्मांतरण की साजिश थी या फिर विपक्ष के मुताबिक निर्दोष ननों को सिर्फ उनके धर्म की वजह से टारगेट किया गया, या अगर जांच चल रही है तो बयानबाजी क्यों। गिरफ्तार की गई दोनों नन वंदना फ्रांसिस और प्रीति मैरी एक नर्स हैं और दूसरी फार्मासिस्ट। वो केरल की ग्रीन गार्डन नाम की धार्मिक संस्था से जुड़ी हैं। अब जीआरपी के मुताबिक इन ननों के साथ जो लड़का था उसके पास 3 आधार कार्ड मिले, उनकी डायरी में कुछ फोन नंबर और कुछ लड़कियों की फोटो और पादरियों के नाम लिखे थे। बजरंग दल का दावा है कि ये नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, लेकिन लड़कियों के परिजन खुद कह रहे हैं कि हमने अपनी बेटियों को भेजा था। कांग्रेस, एनडीए गठबंधन और केरल बीजेपी की मांग है कि ननों को रिहा करो, जांच निष्पक्ष हो, बजरंग दल की भूमिका भी देखी जाए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक ये मामला कानून के दायरे में है और न्यायपालिका तय करेगी कि सच्चाई क्या है। इस पूरी घटना ने साफ कर दिया कि राजनीति में धर्म, सत्ता और जनभावनाएं कैसे एक साथ उलझ जाती हैं। एक तरफ सरकार सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ विपक्ष अल्पसंख्यकों पर टारगेट का आरोप लगा रही, और तीसरी तरफ खुद बीजेपी के अंदर विरोधी सुर सुनाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये झूठा केस है या धर्मांतरण की साजिश? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही निष्पक्ष और रिसर्च आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।